नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग आई है और कम से कम यहाँ पे अगर इस लो से देखा जाए और हाई को मार्क किया जाए तो लगभग 216 पॉइंट की मूव आई है। ठीक है, 216 पॉइंट की मूव मामूली नहीं होती और इतनी अच्छी प्राइस एक्शन बना था प्राइस यहाँ पे। आप लोग देखिए कि मतलब मैंने आप लोगों को क्या बता रखा था, बताया था मैंने ये आपको कि ये अभी एक जोन में है यहाँ पे। मतलब कि प्राइस अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है, प्राइस अगर यहाँ से ओपन होती है और ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे सस्टेन करती है और निकलती है तो प्राइस अच्छा खासा मूव दे सकती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बता रखा था, आप लोग पिछली वीडियो में देखिए, समझिए उसको। और प्राइस ने आज बहुत ही खूबसूरत मूव दिया है, जिसको कैच करना होगा वो किया होगा। इसमें कहीं से भी प्राइस ने आज के मार्केट की मूव को देख कर ये लगता है कि कहीं किसी को कंफ्यूज नहीं किया, बहुत क्लियर और परफेक्ट मूव था। ठीक है, चलो अच्छा था। हमेशा ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये सप्लाई के नज़दीक पहुंचने जा रहा है। यहाँ पे साइकोलॉजी इसकी कुछ अलग हो जाएगी इस लेवल पे। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से गिरावट आए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और चलिए हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। ठीक है, प्राइस ने अभी यहाँ पे क्लोजिंग किया है 26,141 के लेवल पे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी बहुत टर्न भी दिखाई है और यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद जो प्राइस बता रही है, दिखा रही है, उसको हमको देखना पड़ेगा। अपना दिमाग हम लगाएंगे, लेकिन प्राइस से बढ़ के हम कुछ नहीं ज़्यादा कह सकते, क्योंकि प्राइस हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और प्राइस जहाँ जाएगी हम वैसे ही जाएंगे। प्राइस की उंगली पकड़ के हमको चलना है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रगल किया था बायर के साथ, सेलर ने, और प्राइस में थोड़ी बहुत हल्की सी 15 मिनट का ये मामूली गिरावट नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए तो हल्का फुल्का गिरावट दिखाई है और क्लोज की है। ठीक है ना, प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो सकता है प्राइस में। प्राइस अगर देखिए अभी फ़िलहाल में अभी जो दिखा रहा है, प्राइस अभी इस लेवल के नज़दीक पहुंचने जा रही है। हाई अभी इसका हाई है समथिंग 26,000, इसका हाई का 26,233 समथिंग, इस लेवल पे है इसका हाई। ठीक है, और प्राइस में इसके आसपास से ही कहीं ये लेवल को, जहाँ से ये प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके, मतलब कि यहाँ पे वीकनेस बायर ने दिखाया था, तो हो सकता है कि यहाँ पे उससे पहले ही वीकनेस थोड़ी बहुत, मतलब प्राइस अगर ऊपर भी जाएगी ना तो यहाँ से या तो यहाँ पे रुकेगी। ठीक है, कुछ दिन रुक सकती है, ट्रैप कर सकती है, बायर सेलर दोनों को ट्रैप कर सकती है। यहाँ पे संभल के ट्रेड लेना पड़ेगा हमको, लेकिन फिर भी हम एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हाई लगाई थी आज के दिन की हाई ये रहा। क्लोजिंग इसने 26,141 पे की है। अगर हम देखें अगर, तो प्राइस ने यहाँ से मूव करना चालू की थी। यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद इस लो को ब्रेक नहीं किया, ना ये लेवल के आसपास जाने की सोची प्राइस ने। प्राइस इसी लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ निकलता चला गया। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, अब देखिएगा, समझिएगा इसको, ये लेवल को ही कम मत समझिएगा, इस लेवल पे भी ध्यान रखना अपना। ठीक है, हर लो को हमको एक तरह से माइंड में बिठा के रखना है। ठीक है, अब चलिए हम इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं, ठीक है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे प्राइस कुछ देर स्ट्रगल करता है, ठीक है, इस लेवल पे स्ट्रगल करता है, तो प्राइस अगर यहाँ पे स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने का मतलब ये है कि अगर सेलर स्ट्रांग हुए तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। प्राइस सेलर यहाँ तक भी लेके जा सकता है, इस लेवल तक। ये भी हो सकता है कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे, और फ्लैट ओपन होने के बाद, मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ, अगर यहाँ से निकलता है तो प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, यहाँ पे जाके थोड़ी बहुत स्ट्रगल करे, क्योंकि ये हाई है। ठीक है, यहाँ से प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस कुछ देर स्ट्रगल करे। अगर स्ट्रगल करे, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस को ब्रेकआउट कर सकते हैं। और ब्रेकआउट मीन्स कंफर्मेशन नहीं कि ऊपर चली जाएगी, ट्रैप भी हो सकते हो आप। तो इस बात का ध्यान रखना। प्राइस की इस लेवल पे साइकोलॉजी, क्योंकि ये सप्लाई जोन के नज़दीक है यहाँ पे, तो प्राइस की यहाँ पे साइकोलॉजी, चाहे ये गैप अप ओपन यहाँ पे करे चाहे कहीं करे, आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने
पोजीशन को मैनेज करना होगा, अपने ट्रेड को मैनेज करना होगा। ट्रेड लेने से पहले अच्छी खासी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी हाई पे बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस उसके बाद अगर खुलते ही अच्छी खासी बाइंग आ जाती है तो यहाँ पे हमको तुरंत बाई नहीं करना, हमको रिटेस्ट का यहाँ पे आकर रिटेस्ट करे, चाहे कहीं ऊपर ही करे, हमको प्राइस को सस्टेनेबल देखना है। प्राइस को सस्टेन अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है प्राइस, तब उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो हम ट्रेड लेंगे। दूसरा कि प्राइस की कोई भी अगर ये लेवल टूटे, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। प्राइस में देखो, प्राइस में अगर ये लेवल टूटे, चाहे ये लेवल टूटे, कोई भी अगर लेवल टूटता है तो टूटने के बाद हमको अपने आप पे कंट्रोल रख के, प्राइस कहीं चली जाए नहीं रुकेगी, मत रुके, हमको ट्रेड नहीं लेना है, अपने ट्रेड को फंसाना नहीं है। हमको रुकना है, देखना है प्राइस के बिहेवियर क्या कर रही है बाइंग के बाद, मतलब कि बुलिश कैंडल बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से सस्टेनेबल करती है, स्टेबल होती है, स्टेबल होने के बाद ऊपर निकलती है तो हम बाइंग करेंगे। नहीं अगर निकलती है, अगर यहाँ पे रुकी रहती है तो कोई ज़रूरत नहीं है बाइंग करने की इस एरिया में, ठीक है। दूसरा, चाहे इस एरिया में भी, दूसरा अगर प्राइस यहाँ से वीकनेस दिखाती है तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक, इसको ब्रेक करती है तो प्राइस और नीचे यहाँ कहीं भी आ सकती है। मैं पर्टिकुलर एरिया नहीं बता सकता कि ये प्राइस के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है, वो लेवल होता है, लेकिन वो लेवल यहाँ पे था जो मैं बता रखा था आप लोगों को। यहाँ पे मैं ये नहीं बता सकता कि मतलब कि कौन सा लेवल तोड़ेगी, क्या करेगी, क्योंकि प्राइस में इस लेवल पे अभी ये सप्लाई के जोन में है, सेलर के जोन में है, तो प्राइस हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली सेलिंग आ सकती है इसमें, ठीक है। प्राइस एक्शन वैसा बना तो अभी थोड़ा बहुत दिखाया है वीकनेस, लेकिन इसको हम ज़्यादा बहुत बड़ा वीकनेस नहीं मानेंगे। ये लेवल एक है, इस लेवल पे अगर प्राइस आके सस्टेन करती है तो प्राइस रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है। तो फ्लाइट ओपनिंग में आप सेलिंग का भी और बाइंग का भी दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई उसमें हमारा पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद आराम से प्राइस को देखना, अगर प्राइस ऊपर निकलती है स्ट्रेंथ के साथ तो ये लेवल पे अपना निकल जाना, ये हाई देख के चलना, इस हाई पे निकल जाना। अगर उसके बाद भी अगर स्ट्रेंथ दिखाती है तो बात अलग है, हम उसके बारे में प्राइस के बिहेवियर को देख के, प्राइस के स्ट्रेंथ को देख के हम एंट्री दोबारा भी ले सकते हैं। दूसरा, अगर फ्लैट खुलने के बाद प्राइस में सेलिंग प्रेशर आती है तो यहाँ तक कि हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये फ्लैट ओपनिंग की है। अब हम चलते हैं गैप अप पे। तो गैप अप के लिए क्या है, गैप अप में अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन होती है, ऊपर ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन देखने के बाद हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, जो हाई है, हाई के आसपास कहीं ओपन होती है, आप लोग 15 मिनट पे ट्रेड करोगे या 5 मिनट पे, जो भी हो, यहाँ पे साइकोलॉजी देखना। अगर सेलर हावी होते हैं तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक, ठीक है। प्रीवियस क्लोजिंग तक अपनी गिरावट दर्ज कर सकती है प्राइस यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि प्राइस इसके आज के हाई के ऊपर रुक भी सकती है, रुक के रिवर्स भी कर सकती है ऊपर की तरफ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आपको जो क्राइटेरिया होता है, कहाँ पे अगर ओपन होगा तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बात को ध्यान में रखना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्राइस अगर ऊपर से खुलती है, इस बात को ध्यान रखो, प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं खुलती है, सेलिंग प्रेशर आती है, तो हमको ये बात का ध्यान रखना है कि हाई पे आके रुक रही है तो कैसा बिहेव दिखा रही है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारे क्लोजिंग के पास जा सकती है प्राइस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि हर लेवल को हमको रिस्पेक्ट करना है जैसे प्राइस रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। प्राइस रिस्पेक्ट छोटे से छोटे अगर लेवल को कर रही है तो हमको भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारे कान खड़े होने चाहिए। गिरावट के समय अगर प्राइस गिर रही है तो ये लेवल को कमज़ोर मत समझना, ये लेवल पे आके प्राइस क्या बिहेव दिखा रही है उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। प्राइस यहाँ से अगर रिवर्स कर रही है तो हमको प्रॉफिट निकाल लेनी है अपनी, ठीक है। प्राइस अगर इसको ब्रेक कर रही है स्ट्रेंथ के साथ तो हमको बने रहना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस लेवल तक प्राइस को जाने देना है, ठीक है। हर चीज़ को हमको देखना समझना है। तो गैप अप की सिचुएशन मैंने दोनों कंडीशन बता दिया। अगर इस लेवल पे हाई पे ओपन होती है तो भी बता दिया, और हाई से थोड़ा बहुत नीचे ओपन होती है वो भी मैं बता दिया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हुए, इस हाई पे ओपन होने के बाद सेलर अगर स्ट्रांग हुए तो प्राइस गिर सकती है यहाँ तक। और यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं इस लेवल पे
तो प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे। ठीक है, अब गैप डाउन पे देख लेते हैं गैप डाउन का क्या सिचुएशन है। गैप डाउन अगर प्राइस होती है किसी भी कंडीशन से, क्योंकि एक बड़ी कैंडल सेलिंग की बनी है यहाँ पे, तो इसको देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि अगर बाय द वे से गैप डाउन होती है और प्राइस कहीं इस लेवल पे ओपन होती है, गैप डाउन इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, तो प्राइस में बाइंग थोड़ी बहुत आ सकती है, आएगी तो यहाँ तक जा सकती है, इसको ब्रेक करके हाई के पास भी जा सकती है। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में बायर वीक होते हैं, सेलर हावी होते हैं, तो प्राइस थोड़ी बहुत नीचे यहाँ पे आ सकती है या फिर यहाँ भी टच कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इन सारी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना। अगर इस लेवल पे बायर ओपन होते हैं तो बायर की साइकोलॉजी को देखना, अगर उठते हैं तो यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो आप, हाई पे भी और अपने पिछले हाई तक और या प्रीवियस क्लोजिंग तक, इसके आसपास। ठीक है, आप निकल सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। दूसरा कि अगर यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हैं, वीकनेस दिखाते हैं, तो सेलर यहाँ तक प्राइस को ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं। और अगर सेलिंग कहीं डीप हो गई, यहाँ पे कहीं हो गई सेलिंग, तो आप मतलब कि यहाँ से ये बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया के बाद ये ऊपर का एरिया भी मतलब यहाँ से बाइंग हुई थी, तो अगर बाइंग एरिया होता है इस लेवल को तोड़ के ही ऊपर नीचे आएगा ना प्राइस। तो अगर प्राइस यहाँ अगर यहाँ पे ओपन होते हैं कहीं, तो बायर एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव होने के बाद अगर बायर में स्ट्रेंथ रहता है तो प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं रहता तो प्राइस अब इसी जोन में रह सकती है। इस बात को भी ध्यान में रखना, कोई कन्फ्यूजन मत पालना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। तो ये रहा हमारा तीनों सिनेरियो मैंने बता दिया, फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे चलते हैं तो ये रहा बैंक निफ्टी। ठीक है, देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले इसको मैं क्लीन कर दूं, कल का ही है। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही कंडीशन हुआ है और अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख समझते हैं। और ये तो पूरे लो को ही ब्रेक कर दिया, अपने पिछले लो पे जाके खड़ी हो गई है प्रीवियस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके प्राइस आसपास उसके रुकी हुई है, तो हो सकता है कि सेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है या फिर ये भी एक एरिया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। देखो, प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो इस लेवल को ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करके ऊपर निकलती है तो ये लेवल टच कर जाएगी, इसके ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर स्ट्रांग होते हैं इस जोन के अंदर, जहाँ से ये साइकोलॉजी दिखाई है, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, भले ये अपने लो को ब्रेक नहीं किए, लेकिन अगर इस लेवल पे ओपन होकर अगर सेलर हावी होते हैं तो ये लेवल तक प्राइस जा सकती है, प्रीवियस स्विंग ये जितने हैं टच कर सकती है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में। अब चलते हैं हम लोग गैप अप पे। तो गैप अप में क्या है कि इसको मैं पहले क्लीन कर दूं। गैप अप में प्राइस अगर, सुनो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, हाँ, तो ये लेवल हमारा एक है, अब देख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। देखो, अगर प्राइस अगर गैप अप ओपन होती है इसके ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर इस लेवल पर कहीं ओपन होती है, ज़्यादा ऊपर नहीं, तो प्राइस अगर इस लेवल पे सस्टेन करके ऊपर निकलती है तो इस लेवल को टच करेगी। ठीक है, इस लेवल से अगर प्राइस अगर सस्टेन करके अगर ये नीचे की तरफ गिरा, अगर यहाँ से उठती है प्राइस तो इस लेवल को टच कर सकती है। अगर यहाँ से सेलर स्ट्रांग हो गए तो प्राइस को अपने प्रीवियस जो क्लोजिंग के आसपास प्राइस जा सकती है। यहाँ से अगर वापस बाइंग आए तो बात अलग की है। ठीक है, प्राइस में क्या है ना, प्राइस लाइव मार्केट में किस तरीके की एक्शन बनाएगी, किस तरीके की साइकोलॉजी दर्ज करेगी, हमारे सामने प्रस्तुत करेगी, ये कोई नहीं जानता। हम बस उस लेवल को ध्यान में रखते हैं कि अगर इस लेवल से मैं एंट्री लेता हूँ, ये डिमांड एरिया से अगर एंट्री लेता हूँ, तो इस डिमांड एरिया से अगर बायर स्ट्रांग हुए अगर हम एंट्री लेते हैं तो ये नेक्स्ट हमारा पिछली हिस्ट्री में गिरावट कहाँ से आई है, वहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती है। या फिर अगर ज़्यादा अगर प्रॉफिट लेना है तो हमको
हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना पड़ता है, ठीक है। दूसरा कि अगर 75% निकालिए, मैंने एक रूल मैंने आपको बताया है अपनी रूल कि 75% निकालिए, 25% छोड़ दिया, ठीक है। तो सारे कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो लाइव मार्केट में, जिस तरीके की सिचुएशन आपको दिखेगी मार्केट में, स्ट्रेंथ दिखेगा, प्राइस एक्शन दिखेगा, बायर का सेलर का जो भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर यहाँ पे अगर बायर एक्टिव हुए तो प्राइस को ऊपर रिटर्न लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहीं से गैप अप ओपन होगा ना, ये क्लोजिंग यहाँ पे है तो गैप अप ओपनिंग मतलब कि ये एक बायर जोन हो जाएगा। तो प्राइस हो सकता है यहाँ पे गिराने के बाद बायर एक्टिव हों, ऊपर लेके जाएं। अगर यहाँ बायर एक्टिव नहीं होते हैं तो प्राइस और नीचे आ सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है ये हाई पे, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सेलर आ सकते हैं हैवी, और उसके बाद प्राइस इस लेवल पे अगर आने के बाद अगर जो क्लोजिंग के प्रीवियस आई है वहाँ पे अगर स्ट्रेंथ में आता है बायर तो रिटर्न रिवर्स कर सकता है। अगर नहीं आता तो प्राइस अपनी प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है, उसके नीचे भी जा सकती है, ठीक है। ये रहा गैप डाउन का, फ्लैट बता दिया, गैप डाउन बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम गैप अप बता दिया और फ्लैट बता दिया, फ्लैट का भी बता दिया और गैप अप का भी बता दिया। अब चलते हैं हम लोग गैप डाउन पे। तो गैप डाउन में क्या है, गैप डाउन में आपका अगर ये लेवल, अगर इस लेवल पे प्राइस ओपन होती है तो प्राइस ऊपर जा सकती है, अपने पिछले हाई तक जा सकती है, या फिर यहाँ पे अगर जाने के बाद प्राइस अगर स्ट्रॉन्ग हुआ बायर तो और ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो रिवर्स कर सकती है, अपने ओपनिंग प्राइस तक आ सकती है प्राइस, ठीक है। दूसरा कि अगर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है प्राइस तो हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ब्रेक करने के बाद कहीं ट्रैप ना कर दे, ट्रैप कर देगी तो प्राइस ऊपर निकल सकती है। अगर सेलर को ट्रैप करती है प्राइस, मान लो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखाएगा थोड़ी बहुत, फिर उसका रिवर्स कर जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बाई एंट्री ही लेंगे। दूसरा कि अगर यहाँ पे नीचे गैप अप होने के बाद अगर सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को और नीचे लेके आ सकते हैं। ये दो कंडीशन हैं, ठीक है। ये गैप डाउन के। फ्लाइट का एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को क्लियर, उसी को बता देता हूँ, एक बार ध्यान समझिएगा, मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ। देखो, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे कहीं इस एरिया में, ठीक है, कहीं भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करते, हाई के ऊपर नहीं निकलते हैं, बायर एक्टिव होते हैं, सॉरी, अगर यहाँ पे बायर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद बायर एक्टिव होते हैं तो अपने प्रीवियस हाई तक, यहाँ तक प्राइस, जो ये लेवल है, ये लेवल को ध्यान में रखना, यहाँ तक प्राइस जा सकती है, ठीक है। दोनों कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अभी बायर स्ट्रेंथ में है तो ये लेवल को, सारे जो स्विंग्स हैं ना, इसको ध्यान में रखना, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब ये बायर्स मत हो जाना कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो बाई कर लेंगे। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि हमको अपनी प्राइस की एक्शन को देखना है, कैंडल को, प्राइस के स्विंग्स को, माइनर स्विंग्स को देखना है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कौन दिखा रहा है, सेलर दिखा रहा है या फिर बायर दिखा रहा है। साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी हमको पहचान के ही ट्रेड करना है, भले ट्रेड हमसे छूट जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, हम एक सर्वाइवल हैं, तो हमारी कैपिटल रहेगी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। और कभी भी जीतता है वही जो सर्वाइव करता है, और पेशेंसलेस नहीं बनना है, ठीक है। तो हमको सर्वाइवल बनना है, मार्केट में टिके रहना है, ठीक है, और नॉलेज लेते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फैमिली का भरपूर ध्यान देना, पॉजिटिव माइंड के साथ, और अपना भी ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।